तो आज के इस वीडियो में मेरे पास वीवो ब्रांड का Y20 स्मार्टफोन है। ठीक है, तो ये वीवो ब्रांड का Y20 स्मार्टफोन है। ये डेड कंडीशन में आया हुआ है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये फ़ोन फोल्डर डालने के लिए आया था, सिर्फ़ और सिर्फ फोल्डर डालने के लिए। तो फोल्डर जब इसका क्रैक हुआ था या टूटा था तो ये फोल्डर टूटने के साथ ही साथ फ़ोन डेड कंडीशन में चला गया है। तो कस्टमर का कहना है कि मेरा फ़ोन फोल्डर टूटने से पहले ओके था और अब भी ओके है। जब हमने इस फ़ोन को डायग्नोस्टिक किया तो ये फ़ोन डेड कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फोल्डर क्रैक होने के साथ साथ फ़ोन डेड हो जाता है। जब फ़ोन के अंदर ये वाली कंडीशन बनती है तो हमको कौन सा सेक्शन देखना चाहिए और कौन सा सेक्शन नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फ़ोन अगर फोल्डर टूटने की वजह से डेड कंडीशन में चला जाता है तो उसमें हमें क्या क्या फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है और क्या क्या स्टेप हमें करने होते हैं कि हमारा फ़ोन जो ओके कंडीशन में हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई मशीन के अंदर दिखा देता हूँ कि इस फ़ोन में क्या रीडिंग अभी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ इस फ़ोन को कि डीसी पावर सप्लाई मशीन से ये फ़ोन क्या एम्पीयर कंजप्शन कर रहा है, क्या रीडिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसकी बैटरी कनेक्टर को निकाल देता हूँ। तो बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद में हमको OCP और OVP दोनों की को प्रेस करना है। अगर इस फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हुई तो ये मशीन ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऑन बटन यहाँ पे एक बार बंद कर देनी है। उसके बाद में हमको यहाँ पे इस केबल को या कनेक्टर को कनेक्ट कर देना है बोर्ड के साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रही है मशीन यहाँ पे। ठीक है, अगर OVP और OCP को हटाऊँ फिर से ऑन करूँ तो यहाँ पे एम्पियर देखिए कितना कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट किया है ये उल्टा हो। ठीक है, तो एक बार हम दूसरी साइड से लगा के देख लेते हैं इसको। तो दूसरी साइड से लगा दिया है, फिर से OVP और OCP को ऑन करना है, देन उसके बाद में ऑन बटन दबाना है। तो देखिए यहाँ पे अब सही लगा है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन देखिए आप 2.7 मतलब 3 एम्पियर के समथिंग ये एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इस फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से ये फ़ोन ओवर एम्पियर कंजप्शन कर रहा है विदाउट पावर की दबाए। ठीक है, तो अब हम रिपेयरिंग काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फ़ोन 3 एम्पियर तक वोल्टेज कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को डिसेंबल कर लेते हैं फ्रेम के अंदर से। ठीक है, ये फ़ोन ऑलरेडी मैंने डायग्नोस्टिक किया था ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके कि अगर फोल्डर क्रैक होने की वजह से या टूटने की वजह से फ़ोन में अगर डेड कंडीशन बनती है तो वो किस सेक्शन से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सील्ड वगैरह निकली हुई है। तो ये सील्ड ऑलरेडी निकली हुई थी, बाकी इससे कोई इशू नहीं है। और इस फ़ोन के अंदर अगर मैं एक बार आई स्कैनिंग करूँ तो कहीं पर भी मेरे को लिक्विड डैमेजिंग नहीं नज़र आ रही है। तो चार्जिंग सेक्शन के ऊपर से भी सील्ड निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड डैमेजिंग का कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है और कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो कि क्रैक हो रखा हो या फिर कोई रस्टी हो। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं बैटरी कनेक्टर से। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देते हैं ताकि मल्टीमीटर में भी आपको रीडिंग वगैरह दिखाई दें। ठीक है, तो
सबसे पहले हमको GR चेक करनी है, वो होती है हमको VBAT वाली लाइन पे GR चेक करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे GR चेक करें तो एक साइड में 00 और दूसरी साइड में 424, ठीक है। मतलब ये वाली ये VBAT वाली लाइन है। अगर रिवर्स में चेक करें तो हम यहाँ पे 1400 कुछ, ठीक है। उसके बाद में हमको आना है अपने चार्जिंग IC के पास में। तो चार्जिंग IC के पास में आने के बाद में हमको यहाँ पे चेक करना होता है VPH कॉइल, ठीक है ना। ये VPH कॉइल है, इस पर चेक करना होता है। तो VPH कॉइल पे अगर एक साइड से देखें 390 जो कि ओके कंडीशन है। अगर रिवर्स में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना GR दिखाई दे रहा है 506, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। ये VPH लाइन भी यहाँ पे लीकेजिंग कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हमको क्या करना है, फोन जब 3 एम्पीयर तक करंट का कंजप्शन कर रहा है तो बोर्ड कहीं ना कहीं से हीट अप हो रहा होगा, 99% हीट अप होगा। कहीं ना कहीं से फ़ोन का जो बोर्ड है वो गर्म होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो रोजिन पेस्ट हमको अप्लाई करनी है। रोजिन पेस्ट अप्लाई करनी है हमको। और रोजिन पेस्ट अप्लाई कहाँ करनी है हमको ये भी देखना होता है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे कनेक्टर लगाना होता है। कनेक्टर लगाने के बाद में जहाँ से बोर्ड गर्म होता दिखे वहाँ पे हमको रोजिन पेस्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक बार हमको फिज़िकल चेक कर लेना है कि पावर IC हीट अप हो रही है या फिर चार्जिंग IC हीट अप हो रही है, ठीक है। तो ये कनेक्टर मैंने यहाँ पे उल्टा लगा दिया है, तो इसको मैं सीधे तरीके से लगाऊंगा एक बार, ठीक है। तो सीधा लगा दिया है, फिर इसके बाद में ऑन करते हैं। तो देखिए 3.4 एम्पियर का कंजप्शन कर रहा है बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पावर IC पे आपको उंगली रखनी है और उसके बाद में सभी कंपोनेंट्स को चेक करना है, ठीक है। मेरे को हीट अप यहाँ से होता दिखा, जो लाइट IC है इसकी। तो लाइट IC के पास में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो रहा है। अगर आप लाइट सेक्शन के पास चलें और फिज़िकल चेक करें तो यहाँ पे अगर लाइट सेक्शन के पास में फ़िज़िकल चेक करें तो यहाँ पे देखिए एक जो कैपेसिटर है यहाँ पे लाइट सेक्शन में लगा हुआ, ठीक है। लाइट सेक्शन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक साइड से तो आपको ओके नज़र आ रहा है, दूसरी साइड से यहाँ पे ब्लैक सा नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है एनोड वाली लाइन होती है, ठीक है। तो एनोड की तरफ से ये लाइन ब्लैक हो रखी है कैपेसिटर की, ठीक है। अगर हम GR चेक करें एनोड लाइन पे, तो एनोड लाइन पे अगर हम GR चेक करें तो कितना आ रहा है 128। अगर रिवर्स में चेक करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 181। मतलब एनोड वाली लाइन यहाँ पे किस कंडीशन में पड़ी हुई है, हाफ शॉर्टिंग एक तरीके से बोल सकते हैं या लीकेजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट कैसे पता करें कि किस कंपोनेंट के अंदर शॉर्टिंग या लीकेजिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बोर्ड के ऊपर हमको रोजिन पेस्ट अप्लाई करना है। मतलब लाइट सेक्शन के ऊपर रोजिन पेस्ट अप्लाई करना है और हमको DC पावर सप्लाई से इसमें वोल्टेज दे देना है। जैसे ही बोर्ड में हम वोल्टेज देंगे तो जो कंपोनेंट इसमें शॉर्ट या लीकेज होगा वो हीट अप होना चालू हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको सिस्टम के अंदर इसका डायग्राम और चेक करा देता हूँ। उसके बाद में हमको यहाँ पे Vivo Y20A LCD सेक्शन खोल लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने खोल रखा है फॉल्ट फाइंडिंग के दौरान। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आ सके कि फोल्डर टूटने की वजह से फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लाइट सेक्शन देखें तो जो ये वाला कैपेसिटर था यहाँ पे एक साइड से ब्लैक हो रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक हो रखा है। और यहाँ पे जो रीडिंग हमको देखने को मिल रही है 121 के
आसपास देखने को मिल रही है। अगर रिवर्स में चेक करें तो 181 के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि एक लीकेज और हाफ शॉर्टिंग का इशू है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि लाइट सेक्शन में कि कौन सा वाला कंपोनेंट्स ख़राब है जिसकी वजह से लाइन हाफ शॉर्टिंग या लीकेजिंग कंडीशन में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस लाइन के अंदर, एनोड वाली लाइन के अंदर एक यहाँ पे लगा होता है लाइट आईसी के जस्ट में एक कॉइल लगी होती है। ठीक है, जो वीपीएच लाइन से कनेक्टेड होती है। उसके बाद में ये कॉइल एक साइड से डायोड में कनेक्ट होती है और फिर वापस फीडबैक के लिए लाइट आईसी के अंदर जाती है। और डायोड का दूसरा हिस्सा यानी कि दूसरा सिरा जो कनेक्ट होता है वो एनोड वाली लाइन से कनेक्ट होता है, जो कि हमारी एलसीडी कनेक्टर पे सप्लाई जाती है, उससे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे डायोड के जस्ट में 1 2 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। उसके बाद में आगे एक कॉइल कनेक्टेड है, नॉर्मल कॉइल होती है। ठीक है, ये फ्यूज़ का काम करती है ये कॉइल। अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दें और फिर वैल्यू चेक करें तो भी हम वैल्यू चेक कर सकते हैं कि लाइट आईसी साइड में शॉर्टिंग है या फिर बैटरी कनेक्टर की साइड में शॉर्टिंग है। आगे की ओर चलें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है कॉर्नर पे। उसके आगे चलें तो यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर वगैरह कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एलसीडी कनेक्टर पे ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि रोजिन पेस्ट अप्लाई करना है इस बोर्ड के अंदर। तो रोजिन पेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद में हमको बोर्ड के अंदर डीसी पावर सप्लाई मशीन से वोल्टेज डालना है। ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से यहाँ पे वोल्टेज डालना है और बैटरी कनेक्टर को सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं वायर को, वायर फिर से निकल गई है। ठीक है, तो इसके बाद में मैं डीसी पावर सप्लाई मशीन से यहाँ पे वोल्टेज दूंगा। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट सबसे पहले हीट अप हो वो ही कंपोनेंट वहाँ पे हमारा ख़राब निकलता है। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज दे देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे एक साथ कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ठीक है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हीट अप हुए थे। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया है हमको कि लाइट सेक्शन ही यहाँ पे फॉल्टी है, यानी कि लीकेजिंग और हाफ शॉर्टिंग का कारण बना हुआ है। तो अब हमको देखना ये है कि इसमें फिजिकल जो हमको नज़र आ रहा है पहले ही कि एक कैपेसिटर एक साइड से ओके है और दूसरे पॉइंट से यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रखा है। तो अगर फिजिकल के हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है, आई स्कैनिंग के हिसाब से अगर हम चलें तो जो ये कैपेसिटर है हमारा, ये वाला जो एक साइड से ब्लैक ब्लैक हो रखा है, एक साइड से ओके है। ठीक है, तो 99% यही कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होगा यहाँ पे। तो इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर से निकाल लेंगे और फिर से यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को, इस कैपेसिटर को हमको निकाल लेना है। तो ये वाला कैपेसिटर हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो एक बार इसी कैपेसिटर को हमको यहीं पे चेक करना है कि इस कैपेसिटर में कोई फॉल्ट बना हुआ है या नहीं। ठीक है ना, तो इस कैपेसिटर की कंडीशन देखें तो हम, ये चारों साइड से ब्लैक ब्लैक हो रखा है। ठीक है, एक साइड से ये सारा ब्लैक ब्लैक हो रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं आपस में। ठीक है, कैपेसिटर पे अगर ओके कंडीशन होगा तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऑयल ही होना चाहिए मल्टीमीटर में। ठीक है, जिस कंडीशन में मल्टीमीटर अब है फ़िलहाल इसी सिचुएशन में होना चाहिए। अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी या फिर 0 आई तो शॉर्टिंग होगा फुल। तो इस कंडीशन में हम अगर चेक करें तो ये कैपेसिटर यहाँ पे देखिए क्या रीडिंग देखने को मिल रही है,
109, ठीक है, 109 110 के आसपास रीडिंग देखने को मिल रही है, जो कि इसी कैपेसिटर की वजह से पूरी की पूरी एनोड लाइन शॉर्ट हो गई थी या हाफ शॉर्ट हो गई थी या लीकेज हो गई थी। और एनोड वाली लाइन लीकेज होने की वजह से पूरा फ़ोन डेड कंडीशन में चला गया था, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमको लाइन एक बार चेक कर लेनी है कि लाइन के ऊपर से जो वैल्यू है वो एज इट इज़ है या फिर अभी भी लीकेजिंग कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम फिर से चेक करें लाइन को यहाँ पे, तो देखिए 487 के आसपास यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही है। अगर हम रिवर्स में चेक करें तो यहाँ पे रीडिंग हमको कितनी देखने को मिल रही है, OL, मतलब फ़िलहाल लाइन क्या हो गई हमारी, ओके कंडीशन में आ गई है, ठीक है। अब इसके अलावा बात आती है कि हमने सबसे पहले VBAT वाली लाइन चेक की थी, VBAT वाली लाइन चेक की थी जो कि यहाँ पे है, उस पे 1400 कुछ रीडिंग हमको देखने को मिल रही थी रिवर्स में। तो अब हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि 1400 रीडिंग अभी भी देखने को मिल रही है या फिर रीडिंग अप हो गई है, कुछ बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक साइड से हम रीडिंग चेक करें 394, अगर रिवर्स में हम यहाँ पे चेक करें तो 1475, मतलब VBAT लाइन अभी भी यहाँ पे सेम सिचुएशन में, ठीक है। मतलब VBAT वाली लाइन यहाँ पे फ़िलहाल सेम सिचुएशन में, तो यहाँ पे रीडिंग में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया है। उसके बाद में हमको चेक करनी है VPH वाली लाइन, ठीक है। तो VPH लाइन को अगर हम फिर से चेक करें तो एक साइड में हम ब्लैक वाली केबल से प्रोब से चेक करें तो 364 देखने को मिल रही है। अगर रिवर्स में चेक करें तो यहाँ पे देखिए कितना रीडिंग देखने को मिले, 1467, मतलब VPH लाइन पे पहले 800 या 500 के अराउंड हो, यहाँ पे 500 से 700 के अराउंड हो रीडिंग देखने को मिली थी पहले, और अब यहाँ पे 1400 कुछ रीडिंग देखने को मिल रही है। मतलब जो VPH लाइन भी यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग में बनी हुई थी, VPH लाइन के अंदर जो पहले हाफ शॉर्टिंग बनी हुई थी वो भी यहाँ पे ओके हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस फ़ोन को पावर ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो फॉल्ट यहाँ पे ओके हो चुका है। उसके बाद में हम इस बोर्ड को फ्रेम के अंदर डालेंगे और फ्रेम के अंदर डालने के बाद में फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस बोर्ड को हम फ्रेम के अंदर डाल लेते हैं और फ्रेम के अंदर डालने के बाद में फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो पावर की जैसे मैंने यहाँ पे दबाया तो कुछ टाइम वेट करना है, देखेंगे कि बोर्ड प्रॉपर ऑन कंडीशन में है या नहीं है। तो मैं DC पावर सप्लाई मशीन का ऑन ऑफ बटन ऑन करना भूल गया था, तो फिर से मैं इसको पावर ऑन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे और वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन स्टार्टअप हो चुका है सक्सेसफुली, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर की वजह से पूरा का पूरा फ़ोन डेड कंडीशन में चला गया था।